नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनेशन को अब 2 दिन बचे हैं। 6 दिसंबर से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं और अब एग्जाम का जो दिन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप सभी जानते हैं, आपकी जितनी मेहनत आपने इतने दिनों से की है उसके उसका बोल सकते हैं उसका फल जो है उसी दिन डिसाइड होता है कि कैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। सो इसीलिए आज के इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो में मैं आपको बस वो इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं जो कि आपको ध्यान रखनी है एग्जाम हॉल के दिन, बेसिकली एग्जाम के दिन और एग्जाम के दिन से एक दिन पहले, मतलब अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स पे हम जरा बात करेंगे कि क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। ओके, नाउ सबसे पहली बात तो अभी जो सिचुएशन है उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब मैं बोल सकता हूं कि 80% स्टूडेंट जो है पैनिक मोड में रहते हैं, बिकॉज डर है, सताता है कि जो मेरी प्रिपरेशन हुई है क्या वो इनफ है कि नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं मन में घबराहट बनी रहती है और वो जो एक इमोशनल जो मतलब टॉर्चर है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग जो है आपके साथ कर रहा होता है कि तुम ये प्रिपेयर नहीं हो, मतलब मल्टीपल चीजें जो हैं आपके, आप कहीं बहुत सारे आवाजें जो है आपको अंदर से, अपने अंदर से आ रही होती है जो आपको डराती है। सो उस सिचुएशन में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओके, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक जिसको हम बोलते हैं कि टेकिंग अ डीप ब्रेथ एंड सेइंग दैट ऑल इज वेल। ओके, जो आपने मूवीज वगैरह में भी आप देखते हैं ना, ठीक है, जो बेसिकली आमिर खान वाली मूवी तो आपने देखी होगी, ठीक है, फाइन। सो वो जो ऑल इज वेल वाला कॉन्सेप्ट है कि अपने दिल को बस समझा के रहो कि सब कुछ आपकी मुट्ठी में है, आप सब कुछ आपके कंट्रोल में है। बस ये अपने आप को बताते रहना है कि नेस यू कैन डू इट। ओके, जस्ट बिकॉज अगर आप सोचने लगें कि नहीं शायद तक मेरा ये भी नहीं हुआ, बिकॉज आपने किसी दोस्त से बात की, उसने बोला मैंने ये वाला पार्ट भी पढ़ लिया, और आप बोले अच्छा मैंने तो पढ़ा नहीं, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से जो है आपको कमजोर करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज करेगा। ठीक है, सो पूरे टाइम जैसे अपने आप को जहां पे भी घबराहट लगे, एक बार टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट से ऑल इज वेल, यू कैन डू इट। ओके, बिकॉज अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे, यस यू कैन डू इट, सो यस यू कैन डू इट ऑब्वियसली। ओके, यू विल डू इट डेफिनेटली। ओके, सो ये चीज ध्यान रखनी है कि अपने आप को ये समझा के रखना है, अपने दिल को, अपने दिमाग को, कि हाँ मैं कर लूंगा, बस बाकी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब छोड़िए। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपके पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज अगर आप जितना ज्यादा सोचेंगे उसके बारे में उतना ज्यादा गलत रास्ते पे जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। नाउ अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ओके, बिकॉज सबसे बड़ा टेंशन तो डर ही होता है। ठीक है, क्योंकि डर में बहुत सारी चीजें आप खो देते हैं जो आप शायद तक आसानी से पा सकते थे, बिकॉज आप डर गए, तो फिर आप सीधे घर गए, सीधी बात है। ठीक है, चलिए नाउ अब जरा बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जिनका आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम डे से पहले आपको एक प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, एग्जाम डे से पहले। ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम की आखिरी रात तक पढ़ रहे हैं और सुबह जाके, तो फिर सीधी बात है माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, तो वहां पे भी 3 घंटे फ्रेशली काम नहीं करना, 3 घंटे बैठना है आपको, 150 क्वेश्चन आपको फेस करने हैं। सो यू नीड अ फ्रेश एंड क्विक माइंड। ओके, वहां बिल्कुल दिमाग आपका चुटकियों में काम करना चाहिए, बट अगर थका हुआ दिमाग जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो प्लीज ये मत सोचिए कि वो जो लालच है ना कि अच्छा मैं और पढ़ लूं और पढ़ लूं, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ओके, जस्ट कीपिंग योर सेल्फ काम, अपने आप को सेचुरेट रखना, काम रखना, कॉन्सोलिडेट करना खुद को कि नहीं जो है मेरे अंदर है, अपने आप पे भरोसा करना वो जरूरी है। बिकॉज आप यहां वहां की बातें सुन के आखिरी रात तक पढ़ते रहेंगे, सब कुछ खत्म। ठीक है, फिर वो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली वहां पे आपका माइंड जो है ना, मतलब बिल्कुल कंफ्यूज रहेगा कि अच्छा ये याद है, ये याद है, और 50 चीजें वहां एग्जाम हॉल में जाके वो दिखाई नहीं कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए प्लीज टेक अ प्रॉपर स्लीप, ये सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये गलती मत कीजिएगा, बहुत लोग ये गलती करते हैं बाद में पछताते हैं। ठीक है, नाउ रीचिंग द एग्जाम सेंटर एट अ राइट टाइम, ये भी बहुत जरूरी है, बिकॉज कई बार होता है ना कि किसी कारण से हम लेट निकले, कुछ हो गया, और उसमें जब एग्जाम हॉल में बिल्कुल लास्ट मोमेंट में पहुंचे तो घबराहट बढ़ जाती है। ठीक है, और जब आप भागा दौड़ी में पहुंच रहे हैं तो सीधी बात है एग्जाम हॉल में जैसे एंटर करोगे तो एग्जाम देने का जब वक्त आएगा तो उस समय आप ऑलरेडी, आप 10 स्टार्टिंग के 10 मिनट आपके लूज हो जाएंगे, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू कलेक्ट योर सेल्फ। ओके, सो एग्जामिनेशन हॉल जो है वो थोड़ा सा आपका प्रेशर का सिचुएशन होता है। ओके, वहां बहुत प्रेशर होता है, और उस प्रेशर को जिसने झेल लिया वो एग्जाम क्रैक कर गया। अगर आप उस प्रेशर को नहीं झेल पाए, बिकॉज सभी लोग पढ़ के आते हैं, ठीक है, स्टूडेंट सभी पढ़ के आते हैं, जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट सब पढ़ के, बट उनमें से सिर्फ उन्हीं लोगों का नेट जीआरएफ क्रैक होता है जो अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, अपने माइंड को, अपने दिल को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, कि कुछ भी हो जाए, आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट देयर। ओके, उस सिचुएशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। ठीक है, सो एग्जाम हॉल में सेंटर में टाइम से पहुंचे, जिससे एग्जाम जैसे स्टार्ट हो आप बिल्कुल कामली शांति से क्वेश्चन पेपर को पढ़ते जाए, आराम से इसका टिक करते जाए, बिल्कुल रिलैक्स मोड में। ठीक है, बिल्कुल पैनिक मोड में नहीं आने देना अपने आप को। नेक्स्ट आता है डोंट लूज योर फोकस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज एग्जाम सेंटर में अक्सर ये चीजें होती हैं कि बहुत सारी चीजें कि इन्विजिलेटर कुछ बोल रहा है, किसी को कुछ करवा रहा है, बगल वाले डेस्क में कोई लड़का कुछ कर रहा है, लड़की कुछ कर रही है, मतलब दैट देयर आर मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस। ओके, बहुत सारी चीजें होंगी, कुछ ना कुछ आपको दिख रहा होगा, कुछ ना कोई कोई आवाज आ रही है,
और वो पूरे टाइम आपका फोकस जो है हटा सकती है। तो इसलिए अपना जो घोड़े वाला सिस्टम है ना कि ऐसे चल के ऐसे रखना है, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन, मैं और मेरे सवाल, खत्म। इसके अलावा मुझे उस एग्जाम हॉल में किसी चीज से मतलब नहीं, ठीक है। बस कि कौन उठ के कहाँ जा रहा है, कोई वॉशरूम जा रहा है, कई लोग देखते ना कि अच्छा कोई वॉशरूम गया उस तरफ देखने लगे। सो जब आपका फोकस इधर उधर रहेगा तो सीधी बात है फिर आपका एग्जाम, आपका क्वेश्चन भी ध्यान नहीं रहेगा तो परफॉर्मेंस खराब होगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट, जिस पे अभी मैं अलग से बात करूंगा, टाइम मैनेजमेंट के कुछ रूल बताऊंगा। एंड फिफ्थ पॉइंट है स्टे काम एंड स्टे फोकस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इट इज अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस है कि एग्जाम हॉल में जो प्रेशर हैंडल कर गया, ठीक है, इट इज इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है आपका, ठीक है। आपको भावुक वहां नहीं होना है, बिल्कुल स्मार्टली खेलना है कि हाँ ठीक है, यू आर अ गुड प्लेयर ऑफ दिस गेम, ओके, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर इट, ओके, आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है, आप पूरा अपना बेटर इंटेलिजेंस वहां यूज करेंगे, किसी भी पैनिक सिचुएशन में आप फंसेंगे नहीं वहां पे, बिकॉज यही होता है ना, बिकॉज पढ़ के सब लोग जाते हैं बट कुछ ही लोगों का एग्जाम निकलता है। रीजन क्या है कि अपने आप को कंट्रोल में रखना, ठीक है, अपने दिमाग को, अपने दिल को अपने कंट्रोल में रखना कि नहीं मैं कर लूंगा, बाकी दुनिया कुछ भी कह रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जस्ट बी लाइक एंटर द एग्जामिनेशन हॉल लाइक ए किंग, कि लाइक यू आर देयर टू क्रैक इट, खत्म काम, बाकी भाड़ में गई दुनिया, ठीक है। इस कॉन्फिडेंस के एग्जाम हॉल में घुसिए कि ठीक है भाई अपन को सब कुछ आता है, अपन सब कुछ पढ़ के आए, ठीक है, अपना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है ना। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट रूल्स, दिस इज विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। 5 रूल्स है, फटाफट देखेंगे क्या रूल्स कहते हैं। पहला रूल है प्री डिटरमाइंड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कल से आपके मतलब बेसिकली 6 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो आप एक दिन पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप कितना वक्त किस पेपर को देने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी 150 क्वेश्चन, तो कितना कितना मिनट, ओके, टोटली यू आर गोइंग टू हैव 180 मिनट्स, ओके, 180 मिनट है और 150 क्वेश्चन है। सो पहले से डिसाइड कर लीजिए कि पेपर 1 को कितना टाइम देंगे, बिकॉज वो अगर वहां पे जाके सोचेंगे तो यू वोंट बी एबल टू कलेक्ट द एवरीथिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, ओके। कई बार ये होता है ना कि स्टार्टिंग से आपने प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं किया और फिर आखिरी में जाके फिर जो क्वेश्चन आपको आते भी थे उसके लिए आपके पास वक्त नहीं बचा और आपने जल्दीबाजी में उल्टे सीधे आंसर लगा दिए और जहां पे आप स्कोर कर सकते थे वो पार्ट आप स्कोर नहीं कर पाए। सो प्लीज, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, पहले से डिसाइड करके जाइए, अपने घर से डिसाइड करिए कि मैं पेपर 1 में 60 मिनट दूंगा, पेपर 2 में इतने मिनट दूंगा, खत्म, जो भी है अपने हिसाब से डिसाइड करिए, जैसा आपका परफॉर्मेंस जिसमें जाता है कि भाई पेपर 2 में मुझे 80 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे, तो एक बार फटाफट फर्स्ट रीडिंग था, बिकॉज सेकंड रीडिंग के लिए भी आपको टाइम बचा के रखना है, ठीक है, बिकॉज ये डाउटफुल जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको फर्स्ट रीडिंग में एक बार जब देखते जाना है कि जो जो आते आ रहे हैं उनको श्योर टिक कीजिए और बाकी जो है मार्क कर दीजिए रिव्यू के लिए सेकंड रीडिंग के लिए, ठीक है। नाउ एक सेकंड रूल है नॉट मोर देन 1 मिनट, ओके, जो कि अगेन रिलेट करता है इससे कि किसी भी क्वेश्चन को एक से ज्यादा मिनट नहीं देना है। एग्जाम हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई जब सवाल उनको दिखता है तो उसको समझ लेते हैं कि वो उनके लिए चैलेंज है। डोंट टेक इट एज अ चैलेंज, पर्सनली नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनल वाला सिंपल सिद्धांत है कि आपका कोई हार जीत वहां नहीं है। एक क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, अगला बनेगा ना, बिकॉज अगर आप एक में अटक के रह गए नहीं मैं तो उसको सॉल्व करके मानूंगा, आप सॉल्व कर लेंगे हो सकता है 5-6 मिनट बाद, बट उसके साथ साथ उसका जो इंपैक्ट आखिरी के क्वेश्चन में पड़ेगा जो आपको शायद तक आते होंगे और उसमें आप नहीं कर परफॉर्म कर पाएंगे और आखिरी में तुक्का लगा के चले आएंगे। सो दैट वुड बी अ लाइक लेट्स से बोल सकते हैं कि एक ब्लंडर मिस्टेक आप करेंगे। सो प्लीज बहुत स्मार्टली, ठीक है, मतलब स्मार्टनेस हर जगह चलेगी, अपने इमोशंस को कहीं भी मतलब बिकॉज आपको हर क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं चैलेंज करेगा, तो आपने आपको इमोशनली कूल रहना है कि ठीक है भाई तू नहीं बनना कोई बात नहीं, मैं अगले पे निपट लूंगा, ठीक है। आपका उद्देश्य क्या है, कट ऑफ क्रैक करना है ना, खत्म का। आपको किसी को प्रूफ थोड़ी करना है कि मुझे 150 में से 150 क्वेश्चन आते थे, किसी को प्रूफ नहीं करना ना, एजेंसी चाहती है कि आपको 150 में से 150 क्वेश्चन, आपको उतने आने चाहिए जितने में एग्जाम क्रैक होता है, खत्म का। सो बस बिल्कुल स्मार्टली प्ले कीजिए, ठीक है, ये नहीं बन रहा कोई बात नहीं आगे चलते हैं, बिकॉज अगर एक में फंस गए आप तो बस फंस गया, ठीक है, सीधी बात है। नाउ रीडिंग एवरी क्वेश्चन वेरी केयरफुली, पढ़ना बहुत ध्यान से, नॉट इनकरेक्ट वर्ड अक्सर आप लोग मिस करते हैं, तो रीडिंग एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, हर शब्द को ध्यान से पढ़ना है आपको। उसके बाद आता है लास्ट 30 मिनट आपको देने हैं रिव्यू ऑफ द डाउटफुल क्वेश्चंस, ओके, बिकॉज ये देखिए पूरा सीधा स्केल है, अगर 1 मिनट का रूल्स के हिसाब से चलेंगे आप तो 150 क्वेश्चन 150 मिनट में आपके हो गए, फर्स्ट रीडिंग में जितने बने आपने टिक कर दिए, जो डाउटफुल है उसके लिए आपके पास बचते 30 मिनट्स, 30 मिनट बचे, 30 मिनट में वो जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनको ध्यान से पढ़िए, उनको टिक लगाइए, खत्म काम, ठीक है। सो इन चीजों का ध्यान रखिए, एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा, अपने आप को बस कंट्रोल करके रखिए, ठीक है, जितना आपका खुद पर कंट्रोल रहेगा उतना बेटर एग्जाम रहेगा, ठीक है, चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है, कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, सो डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट, ओके। सो बस इसी के साथ आज का ये
इंपॉर्टेंट वीडियो मैं एंड करता हूं। सो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, जो कि 6 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में आपका कोई डाउट है तो वो भी बताइएगा। एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम जैसे ही होगा उसके बाद तुरंत टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की फैकल्टीज आपके लिए एग्जाम का एनालिसिस लेकर भी अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।